आज तो गौ के ऊपर राजनीति होती है, और कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कहते हैं गौ हत्या होती है तो होने दो। कितने हैं। केरल में तो आपने देखा होगा, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उन्होंने सरे बाजार गौ की हत्या की। उसके बाद जो केरल में हुआ, केरल का इतिहास उसे कभी भुला नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप जिस भारत में रहते हैं वहां का संविधान कहता है आप किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं कर सकते, किसी की भी भावनाओं को हर्ट नहीं कर सकते। तो हाउ डियर टू डू दिस। गाय को हम मां कहते हैं, उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं, आप उन्हें कैसे मार सकते हैं सरेबाजा? क्यों मारते हैं आप उन्हें? हम आपको दुख नहीं देना चाहते, आप हमें दुख क्यों देते हैं? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमारी फीलिंग नहीं है? कश्मीर में बैठे हुए चंद गुंडे पूरे देश को अजारकता, पूरे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, और उन्हें आप सुरक्षा देते हो। गौ माता जो अमृत देती है, उस गौ माता को सरेआम काटने के लिए आप बेबस करते हो। कैसा पॉलिटिक्स है इस इंडिया का, इस भारत का? ये मेरा भारत देश वो नहीं है जिस देश की मेरे इतिहास में कथाएं गाई जाती हैं। अभी एक वहां की लीडर है कोई, वो यूं कह रही है, भाई क्यों ऐसे अरेस्ट कर रहे हो तुम इनको? ये तेरे चाचा लगते क्या? करेंगे। अगर देश में भड़काऊ भाषण ये लोग देंगे, इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर आज मैं उस जगह पे होता जहां मेरे हाथ में डिसीजन होता, प्रॉमिस करता हूं मैं सरेआम उनमें गोली मारने का ऑर्डर देता। सरेआम। कोई मेरी धरती माता को रक्त रंजित नहीं कर सकता। ये तो शुक्र करो मेरे ठाकुर ने मुझे ये जगह दी है, यहां से मेरे हाथ में किसी को ऑर्डर देने का नहीं है। तो यहां से हम यही कहेंगे, सुधर जाओ, सुधर जाओ। वरना कितने भी पॉलिटिशियन का सर्वेक्षण आपको मिलता रहे, सुरक्षा आपको मिलती रहे, ये दुनिया आपको थोड़े दिन के लिए प्रजातंत्र में, राज्य सत्ता में आपको कुछ दिन बचा सकती है, लेकिन जिस दिन मेरे ठाकुर की मार पड़ेगी, इस दुनिया में कोई ताकत ऐसे नहीं, तेरा बाप पाकिस्तान तुझे बचाने नहीं आएगा, यहां पर बचा नहीं सकेगा कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर की लाठी में बड़ा जोर है, बहुत जोर है। इसलिए मैं आज पुनः सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं, जो लोग सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं उनको खुली छूट दी जाए गोली मारने की, गोली मारने की। अब आप कहेंगे मानव अधिकार खत्म हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो भी मानव हैं जो वहां पर इतनी इतनी बर्फ में खड़े होकर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनका भी मानव अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी सुरक्षा होनी चाहिए। वो बच्चे जो पत्थर फेंकते हैं, उनके मां बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं और बताएं कि ये सेना देश की है। देश की सेना एक संत से बड़ी होती है। आप इन पर पत्थर फेंकोगे, वो आप में गोली मारेंगे और उन्हें कोई सजा नहीं, कोई भी केस उन पर नहीं लगना चाहिए। जो लोग अपनी सुरक्षा में गोली चलाते हैं, बिल्कुल उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। कब सुधरेंगे हम लोग? कब देश के बारे में सोचेंगे हम? मेरे भाई बहन, ये कथा तो है, लेकिन कथा के साथ ये पृथ्वी जो है ना, ये मेरे कृष्ण की पत्नी है, इसीलिए हम इसे मां कहते, कृष्ण को पिता कहते। अगर मेरी मां को कोई कष्ट पहुंचाए और हम कृष्ण को पाने की कोशिश करते रहे, तो भी मेरा कन्हैया कहेगा कि मैंने तुझे मानव जीवन दिया, क्या तूने अपनी मां का सम्मान किया? सिर्फ फौजियों का ही अधिकार नहीं है कि वो गोली खाएं, हमारा भी अधिकार है, हमारी भी कोई जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए भारतीय, कि हम लोग पूरे लोग इस समय देश के लोग सेना के साथ खड़े हो जाएं और देश का मनोबल बढ़ाएं। मैं पुनः निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से, जो लोग पत्थर मारे, और इन लोग ये ना 5-7 लोग, जो 10 लोग जो वहां गड़बड़ करते हैं, इनको उठाओ वहां से, या तो इन्हें पाकिस्तान ट्रांसफर कर दो, या फिर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए ऐसी जगह पहुंचा दो जहां इन्हें हूर मिलती हो। पहुंचाओ, जाओ तुम लोग देश को भड़का, जाओ वहीं हूरों के पास जाओ, आराम से वहीं नाचना, वहीं गाना, वहीं आराम से उनका आनंद लो जहां तुम बच्चों को भड़काते हो। प्लीज, कौन कौन मेरे साथ है? बंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये भारत हमारी माँ है,
इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सैनिकों के साथ खड़ा रहना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।